हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं रीडिंग करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, ठीक है। सो आज की जो एनर्जीज़ है वो आपके पर्सन की मुझे आ रही है। वो ये है कि वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है या फिर कुछ चीज़ें हैं शायद जो उनके लाइफ में इस टाइम पर डिस्टर्ब हैं, ठीक है। और वो पूछना चाहते हैं, आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं किसी चीज़ के अबाउट। किस चीज़ पर वो आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, किस बात को लेकर वो आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसी बेस पर आज की रीडिंग है। सबसे पहले मैं बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, यू नो। एंड अगर आपको पर्सनली कोई भी रीडिंग चाहिए, पर्सनली कोई भी डिमांड है, ठीक है, तो आप मेरे से जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा व्हाट्सएप पर। उसके बाद आप मेरे से बात करिए, मैं आपसे बात करूँगी आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है। आपके जो एनर्जीज़ है, ठीक है, जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है जिसके साथ अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर अगर आप रह भी रहे हैं साथ में भी, तो भी एनर्जी जो आ रही है वो उनकी फीलिंग्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान के मन में होती हैं कुछ बातें, पूछना चाहता है वो कुछ सामने वाले से, ठीक है, लेकिन वो पूछ नहीं पाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है पूछने की, ठीक है। वो ऐसी क्या बातें हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर पूछ नहीं पा रहे हैं, या फिर दूरियां हैं आपके बीच में, क्या रीज़न क्या है, ठीक है। चलिए इस टैरो कार्ड में देखते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एनर्जी जो है वो इसी चीज़ के बारे में है कि भाई वो आपसे पूछना चाहते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो आपसे लेकर कुछ उनके माइंड में चल रहा है। रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। मैं आपसे पहले इस चीज़ को बोल दूं कि रीडिंग जो है स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है वो रीडिंग स्किप करते हैं ना, तो स्टार्टिंग की रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। एंड रीडिंग नहीं स्टार्टिंग की मिलेगी तो आपको समझ में भी कम आएगा। और जो भी मैसेजेस मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो मैसेजेस आपको नहीं मिल पाएंगे। तो स्टार्टिंग की रीडिंग को स्किप नहीं कीजिएगा और ना ही बीच की रीडिंग को स्किप कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगी, रीडिंग स्टार्ट जैसे मैं कर रही हूँ, मैं कार्ड को सफलिंग कर रही हूँ, ठीक है। तब तक आप यूनिवर्स का ध्यान कर लें, आप यूनिवर्स को प्रेयर कर लें, ठीक है। एंड पॉजिटिव रिजल्ट को ताकि आपको मिले, ठीक है। एंड एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को कह रही है कि प्रेयर कर लें। जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं अपने माइंड में उसको रख लें, ठीक है। एंड उसके बाद ही इस रीडिंग को देखिए। देखिए कितना ज़्यादा इस टाइम आपके पर्सन जो है ना बेचैन हो रहे हैं। आपको पता है गाइस, क्योंकि कार्ड में जब हाथ में लेती हूँ ना, तभी मुझे समझ में आने लगता है कि एनर्जी क्या है। तो इस टाइम पर भले वो आपसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, अगर हैं तो, नहीं है तो भी, पास हैं तो भी, दूर हैं तो भी, पूछना चाहते हैं आपसे, क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आपसे। बहुत दिन हो गए हैं, मे बी आपने उनसे बात नहीं की है, ठीक है। टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। तो मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ टावर, टावर यानी कि टेंशन, ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ को लेकर परेशान है ये इंसान। जो भी है इस टाइम पर किसी ने इसकी लाइफ को ज़बरदस्त टेंशन में डाल के रखा हुआ है। कभी कभी ऐसा क्या होता है ना गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं हमारे माइंड में, ठीक है, लेकिन हम अपने सवालों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम पूछ ही नहीं पाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से दी एंड करें। सिचुएशन जो है वो मुझे आपके पर्सन की ऐसे ही दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि इस टाइम पर उसकी जो भी लाइफ है आपके पर्सन की, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। टावर में है, वो टावर मोमेंट्स में है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, मुझे लग रहा है। देखिए डेविल भी आ गया है मेरे पास, यानी कि एनर्जीज़ को अगर मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बारीकी से चेक करूं आपके पर्सन की, तो हो सकता है कि वो ऊपर से आपको बहुत हैप्पी दिख रहे हों अगर आप उनको जानते हैं, ठीक है। और नहीं जानते हैं
तो या जानते से मतलब अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं और अगर आप उनकी सिचुएशन से वाकिफ़ है, मतलब फैमिलियर हैं, ठीक है, तो आप एनर्जीज़ को जो फील करोगे वो ऐसा लगेगा कि मे बी वो हैप्पी हो सकते हैं, मतलब मे बी उनकी वो खुश आपको दिखाई दे सकते हैं। बट आप यकीन मानिए टावर जो एनर्जीज़ आ रही है ना, डेविल की आ रही है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अगर खुश, मतलब कोई खुश नहीं भी है, ठीक है, तो सामने वाला इतना ज़्यादा हावी होता है, या फिर सामने वाला इतना ज़्यादा अजीब होता है, या फिर हावी ही बोल दीजिए, या फिर इतना क्लेवर, या फिर जो भी रीज़न हो, कि उसकी वजह से हमें अपने आप को या फिर उस इंसान को जो भी इससे परिस्थिति से गुजर रहा है उसे हंसना पड़ता है, उसे खुशी जाहिर करनी पड़ती है अंदर से, जो है वो चाहे इसकी खुशी हो या ना हो, ठीक है। सो क्योंकि डेविल है, मैंने इतना जो चीज़ें बताई वो इसलिए बताई क्योंकि मैं डेविल देख रही हूँ। जब एनर्जी डेविल वाली आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहे हैं। डेविल जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में बता रहा है, लेकिन एनर्जी जो है वो लवर की भी आई है मेरे पास, ठीक है। सो आपका पर्सन जो है उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, देखिए परिस्थिति चाहे कोई भी हो, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, आप सिर्फ इस चीज़ की रीडिंग को देख रहे हैं कि वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज है, ठीक है, बट आज वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे बोल नहीं रहा है, आपको उसने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, हर जगह से उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन क्या फिर भी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैम इतनी चीज़ें होने के बाद भी, क्या काफ़ी साल हो गए, काफ़ी मंथ हो गए, काफ़ी डेज़ हो गए, या फिर जो भी वीक हो गए, ठीक है, बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो क्या उन्हें हमारी परवाह है? क्या वो हमारे बारे में सोचते हैं? अगर आप मेरे से उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं गाइस, तो मैं बोलूँगी यस, क्योंकि मेरे पास है ये कार्ड, ठीक है, और ये कार्ड अगर किसी रीडिंग में आता है तो यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स होंगे जब आप और वो बात करते होंगे, बहुत ही खूबसूरत टाइम होगा जब वो आपको जब आप दोनों एक साथ होंगे, तो वही चीज़ें जो आपकी एक साथ थी, वही चीज़ें जो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, हर चीज़ में आप एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, आज वो चीज़ें उन्हें याद आती है। भले हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हो, आपसे बात नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उनके मन में है फीलिंग्स आपके लिए, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि यहाँ पर अगर देख रहे हैं आप, यहाँ पर टावर है, आई थिंक आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे आप, ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज़ को देखिए, टावर की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी आ रही है, ठीक है। इस स्थिति में आकर कोई भी इंसान परेशान है, टेंशन में है, किसी चीज़ को याद कर रहा है बहुत दिल से, बहुत मन से, तो आपके साथ उनका रिलेशन जब भी होगा, आपके पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशन में यहाँ पर देख रही हूँ, आप लोग बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, तभी वो आज आपको पल पल याद करता है। सो यहाँ पर लेकिन डेविल है, चीज़ें ना आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ गाइस, ऐसे चेंज हुई है ना, जैसे कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब चेंजेस मैं देख रही हूँ, इतने चेंजेस मैं देख रही हूँ, एक के बाद एक, जब से आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ है। देखिए पहले अगर मैं देखूँ तो छोटा सा मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं पास्ट की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं नहीं देख रही होती तो मैं नहीं बताती, मैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि मैम क्या बोल रही है, ठीक है। ये पास्ट में मैं देख रही हूँ, यही इंसान इतना ज़्यादा आपके साथ क्लोज था, इतना ज़्यादा क्लोज था कि शायद आपको आज बिलीव भी नहीं हो रहा होगा कि वो इतना दूर कैसे चला गया, जो इंसान इतना क्लोज था। मतलब कभी कभी शब्द नहीं होते हैं, मुझे भी समझ नहीं आता मैं आपको, कि स्थितियाँ ऐसी हो जाती है ना। चेंजेस मैं देख रही हूँ, एक के बाद एक चेंजेस आ गए आपके रिलेशन में। वो रिलेशन जो आपको हैप्पी मोमेंट्स था, वो रिलेशन जो पूरी तरीके से आपका था, आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा। एंड एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं पास्ट का देखूँ तो पूरी तरीके से आपका पार्टनर तो सिर्फ आपको ही देखता था, आपको ही बोलता था, आपको ही मैसेज करता था, आपसे ही बात करता था, एंड आपके साथ ही उसे टाइम को बिताना पसंद था। एंड एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि वही इंसान आज ऐसे दूर हो गया है जैसे शायद की बात है वो आपको जानता भी नहीं है, ठीक है। अगर ये बात सही है, अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ना जानना है आपसे, क्या ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ, ऐसी सिचुएशन आपने फेस की है। क्योंकि आज तो इसकी लाइफ में डेविल आ गया है, बट कल डेविल नहीं था,
कल एनर्जीज़ गुड एनर्जीज़ में था ये इंसान, एकदम हैप्पी एनर्जीज़ होती हैं ना, हैप्पी एनर्जीज़ से मतलब एवरीथिंग चीज़ें थी उसके पास। बहुत लवली लाइफ थी, प्यार भरी लाइफ कहते हैं ना जिसे, चाहे आप मैरिड हों, चाहे आप अनमैरिड हों, चाहे आपका रिलेशनशिप हो। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही हूँ चेंजेस आना शुरू हो गए, आप लोगों में दूरियां सी आने लगी। जो ही आप लोग पहले एक दूसरे को इतना अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे कि शायद आप कुछ नहीं भी बोलते होगे या फिर आपका पार्टनर कुछ नहीं भी बोलता होगा तो आप समझ जाते होगे, या फिर आप कुछ भी नहीं बोलते होगे तो वो समझ जाते होंगे। मैं पास्ट का बता रही हूँ। बड़ी खूबसूरत सी टाइम मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों का, चीज़ों को समझना, फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे के साथ करीब करीब और करीब आते जाना, एक दूसरे क्लोज होते जाना, बहुत ज़्यादा केयर करना एक दूसरे। क्योंकि मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पार्टनर तो आपको केयर, बहुत ज़्यादा केयर करता होगा, बहुत ज़्यादा, इतना केयर, इतनी परवाह, इतना लव। बुरा लगता है जब आज ऐसी एनर्जीज़ में आ जाता है इंसान, है ना, बुरा लगता है ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ। लेकिन आप हर्ट मत होइए, क्योंकि कंडीशन चाहे कोई भी हो पास्ट की, ठीक है, अभी की जो कंडीशन है प्रेजेंट की भी अगर मैं देखूँ तो चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं। प्यार वो जो भी था, जो भी आपके लिए अपनापन, जो भी आपके लिए एहसास, जो भी आपके लिए फीलिंग्स, ठीक है, एंड जो भी जिम्मेदारी, उनकी जो भी चीज़ें, भले ही जिम्मेदारी का अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं अभी कमी है, उनकी जिम्मेदारियां उन्होंने नहीं निभाई हैं, इसका उनको भी हार्ट है, क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहा है बंदा, ठीक है। ओवर थिंकिंग में जो चीज़ें आ रही हैं वो दिखाई दे रही हैं मुझे, वो दिखाई दे रही हैं कि ये इंसान जो है वो आज टावर मूवमेंट फेस कर रहा है। मैं इस कार्ड को रीड कर देती हूँ आपको, ठीक है। ये जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये इंसान ने ना आपके साथ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं किसी और अदर पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में, और कोई अदर पर्सन जो है वो आपके रिलेशन में आकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशन को उसने पूरी तरीके से अपना रिलेशन बना लिया, जबकि रिलेशन आपका था। क्योंकि ऐसा में ये जो जिससे भी आपने डील किया था ना, उसकी ओवर थिंकिंग की जो एनर्जीज़ आ रही है, सैडनेस की एनर्जीज़ आ रही है, वो कहना चाहते हैं आपसे कि मैं इस पर्सन की जवानी पढ़ देती हूँ आपसे, कि इसकी फीलिंग्स मैं अपनी ज़बान से बोल देती हूँ कि क्या क्या फील या क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं इनकी, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने आपके साथ जो बेरुखी की, मैंने जो आपके साथ आपको अवॉइड किया, या फिर आपके साथ ऐसी एनर्जीज़ में आया जो शायद निगेटिव थी, ऐसा बिहेवियर जो कि शायद नहीं करना चाहिए था, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपके मैसेज, आपको कॉल का आंसर नहीं दिया। सो यहाँ पर ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहता है, रिग्रेट फील कर रहा है, आपसे बोलना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है क्या आप मेरी लाइफ में दोबारा से आएंगे, क्या आप दोबारा से मुझे मौका देंगे। यहाँ पर ये इंसान जो है वो आपसे पूछना चाहता है क्या आप आएंगे मेरी लाइफ में। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है, और ये सामने से नहीं बोल पा रहे। ये जो इंसान है यहाँ पर ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, एलोन फील कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और ये पूछने की हिम्मत इसकी नहीं हो पा रही है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब एक इंसान किसी के साथ रिलेशन में हो, ठीक है, और अच्छा वाला रिलेशन, यानी कि आपने, अगर मैं देखूं तो इनकी बहुत केयर, सपोर्ट, सब कुछ, मतलब जो एक रिलेशन की नीड होती है ना, वो सारी चीज़ें आपने की, ठीक है। बट इस इंसान ने शायद समझा नहीं होगा आपको, ठीक है, आपको नहीं समझा होगा, या फिर समझने के बाद भी आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया जो नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए, ठीक है। बट आज ये सामने से इसलिए नहीं पूछ पा रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि इसने आपको हर्ट किया। अभी किस तरीके से आपसे कैसे पूछे इस क्वेश्चन को कि मैं आपकी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ, या फिर क्या आप मुझे वापस अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। ये मैरिड पर्सन भी हो सकता है, ये कोई पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई लव पार्टनर भी हो सकता है, क्या पता इससे कोई रिलेशन हो आपका, जो भी इंसान हो, ये जो भी रिलेशन हो आपको, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ की आ रही है कि वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं दोबारा से, शर्मिंदा है इस चीज़ के लिए कि आपने इनको इतना रिस्पॉन्स दिया, बट उसके बाद भी ये
ये प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स थी उस टाइम पर निगेटिव हो गई, उस पॉइंट पर, जिस टाइम पॉइंट पर ये अदर पर्सन की लाइफ में आया, या फिर किसी और अदर पर्सन की तरफ बहकने लगे, या फिर जाने लगे, या फिर मिसगाइड हो। क्योंकि यहाँ पर जो अदर पर्सन की अगर मैं एनर्जीज़ को चेक करूँ ना, तो अदर पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है ना, वो भी मुझे अच्छी नहीं आ रही है। मतलब जो भी अदर पर्सन होगा वो निगेटिव एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा था। और अभी की जो कंडीशन आ रही है कि जो पर्सन है एलोन फील कर रहा है या फिर आपको याद कर रहा है, तो इसकी भी एक वजह है। वो वजह ये है कि इसने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डिस्टर्ब देख ली। जो भी अदर पर्सन है ना, वो मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा करता है। मतलब वो पूरी तरीके से इस इंसान को चाहता है कि ये जो भी पर्सन है ये इसकी ही लाइफ में रहे, ठीक है। या फिर दूर करने वाली जो एनर्जीज होती है ना, कि किसी से हमें दूर कर देना है। मतलब हो सकता है कि अदर पर्सन आपको जानता होगा इस, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि मैं भी आपको जानता होगा, या फिर इन्होंने कुछ आपके बारे में बताया होगा, ज़रूर बताया होगा। ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है कि आपके बारे में इन्होंने बताया हो कि आपके साथ रिलेशन था, या जो भी, मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ। तो हो सकता है मेरे पार्टनर हो, आपके जो भी हो, लव हो, रिलेशन हो, जो भी हो, ठीक है। सो इन्होंने आपके बारे में भी बताया होगा किसी थर्ड पर्सन को। तो वो थर्ड पर्सन नहीं चाहता है कि ये आपकी लाइफ में दोबारा आए या फिर ये आपकी लाइफ में जाए। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये जो एनर्जीज आ रही है डेविल वाली, और ये जो टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं ना, ये जो भी इंसान है, अगर ये आपको जानता है, आप दोनों को, तो कहीं ना कहीं इसका हाथ मुझे लग रहा है आपको अलग करने में, इसका हाथ लग रहा है आपको दूर करने में। लेकिन क्या होता है, अगर कोई किसी को दूर कर देगा तो क्या दूर हो जाएगा इंसान? उसकी फीलिंग्स कहाँ जाएंगी? नहीं, गलत सोच है ये जिसकी भी, कि कोई किसी के लिए मिसगाइड कर देगा और वो उससे दूर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है। सम टाइम के लिए एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एनर्जीज चेंज हो जाती है, लेकिन इंसान वही रहता है। फीलिंग्स नहीं चेंज होती हैं, फीलिंग्स चेंज हो ही नहीं सकती। फीलिंग्स कैसे, लोगों को लगता है कि ये बदल गया है, नहीं, ऐसा नहीं। एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, एनर्जी चेंज हो जाती है, नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती है, हम मिसगाइड हो जाते हैं। बट फीलिंग्स कैसे चेंज हो जाएंगी? रिश्ते कैसे चेंज हो जाएंगे? नहीं, रिश्ते चेंज नहीं होते, फीलिंग्स चेंज नहीं होती हैं। और मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं इस, जो भी आपसे ये डील कर रहे हो, जो भी पर्सन है, अगर आपका है ये इंसान, आपका पर्सन है, तो यस, इसकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज नहीं मुझे दिख रही हैं। इसकी फीलिंग्स आपके लिए वही दिखाई दे रही हैं। लेकिन आज ये इंसान परेशान है, बस मैं इतना देख रही हूँ कि ये परेशान है, डेविल की स्थिति में है। कोई जो भी इंसान है लाइफ में, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कि इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, जिससे इनकी लाइफ में सुख था, जिससे इनकी लाइफ में चैन था, जिससे इनकी लाइफ में ये बहुत हैप्पी रहते थे, वो सारी चीज़ें ना इनकी लाइफ से धीरे धीरे चली गई हैं। और यहाँ पर ये टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं, टावर स्थिति फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशान है। तो यहाँ पर ये 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि चाहते थे, अगर मैं इस एनर्जीज़ को देखूँ गाइस, कि अगर मैं पास्ट की एनर्जीज़ को देखूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं ये फ्यूचर की एनर्जीज़ को देखूँ, तो अगर आपका रिलेशन इनके साथ होता, चाहे कोई भी रिलेशन हो आपका, ठीक है, अगर आप एक साथ होते अभी भी, तो इनकी लाइफ में ये फंडे नहीं होते जो ये हैं 3, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डेविल वाली एनर्जीज़ एंड ट्रैवल मोमेंट्स। ये जो आज स्थिति फेस कर रहे हैं, ये तीनों नहीं होते, ये तीनों होते। लव, इमोशन, फीलिंग्स, प्यार, सारी चीज़ें, एंड खूबसूरत एनर्जीज जो कि पास्ट को, प्रेजेंट को एंड फ्यूचर को, तीनों ही चीज़ों को बता रही। तो कितने अजीब से कार्ड आए, आपको नहीं लगता कि मतलब आप, कर्मा इसी को कहते हैं। जब गॉड ने आपको ये सारी चीज़ें दी थी आपके लाइफ में, यानी कि अगर मैं बोलूँ पास्ट से, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक, ये देखिए पास्ट का कार्ड है, ये देखिए फ्यूचर का है, एंड ये देखिए प्रेजेंट का। जब सारी चीज़ें एक साथ थी, फिर आप कर्मा के हिसाब से इस एनर्जीज में क्यों चले गए, है ना? कर्मा आपको इधर ले गया, तो कर्मा तो बहुत कुछ, कर्मा हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है ना, हमारे ऊपर भी कर्मा डिपेंड होता है। लोग सोचते नहीं एनर्जीज ऐसी थी इसलिए ऐसे एनर्जीज में चले गए। अच्छा ठीक है, आपकी एनर्जीज ऐसी थी, बट
आप भी तो अपनी एनर्जीज़ को सेव कर सकते हो ना, अपने कर्मा को ठीक कर सकते हो ना। अगर आप ऐसे ही इधर उधर भागते रहोगे या फिर जो भी एनर्जीज में होगे, फिर तो आप ऐसी मोमेंट्स को फेस करोगे ना, फिर किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही तो रिस्पॉन्सिबल हो ना अपनी स्थिति के, है ना। तो एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को बता रही कि आज ओवर थिंकिंग स्ट्रेस कर रहा है या फिर डेविल वाली एनर्जीज़ में है ये जो भी इंसान है, या फिर डेविल वुमन फेस कर रहा है, या कोई भी अदर पर्सन उसकी लाइफ में है जो कि उसे परेशान करता है आपके पर्सन को, और वो कहना चाहता है आपसे कि मैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता हूँ, मुझे वापस बुला लो अपनी लाइफ में, या फिर मैं यहाँ पर फील नहीं कर रहा हूँ हैप्पी, मैं इस मोमेंट्स में हैप्पी नहीं हूँ, मुझे इस मोमेंट्स में वापस आना है। ये कितने पास है टैरो कार्ड, बट आपको पता है यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम भले ही ना लगा हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपने किसी का फेथ तोड़ा है, किसी का विश्वास तोड़ा है। यहाँ से यहाँ तक आने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप आ जाओगे। बहुत से आप लोग में से हैं एनर्जीज जो आ रही हैं आपकी गाइस कि आप अपने पर्सन को दोबारा अपनी ज़िंदगी में बुला लोगे, हैप्पीली बुला लोगे, बट क्या आप विश्वास कर पाओगे उस इंसान पर दोबारा से, जिसने प्रॉपर तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया, जिसने प्रॉपर तरीके से आपको नहीं समझा, है ना। लेकिन आज ये जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये जो भी बंदा है, ये कहीं ना कहीं, भले ही आपको इस पर आज फेथ नहीं होगा अगर ये कम बैक होता है आपकी लाइफ में, लेकिन ये अब प्योर है, ये प्योरिटी से आपके पास आएगा। ये प्योरिटी एक मैच्योरिटी होती है ना कि हाँ भाई अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, तो ये आपके पास आना चाहता है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहता है। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ रहे हो, आप अपने कर्तव्य को समझ रहे हो, आप दोबारा से चीज़ें वो नहीं करोगे जो शायद आपने और आपके पार्टनर ने, यानी कि आपने और इन्होंने फेस की हैं, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। तो उन चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हो, ये बाहर आना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो इस एनर्जीज़ को तो ये भूलना चाहते हैं, इस एनर्जीज़ को नहीं चाहते ये चाहते हैं आज इस एनर्जीज़ में कि भाई हमारा जो रिलेशन है, मतलब इनका जो रिलेशन है आपके साथ, वो दोबारा से चाहते हैं। बट क्या इस एनर्जी से इतनी जल्दी निकल पाएंगे? कुछ लोग तो एनर्जी से निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को एनर्जी से निकलने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो भी हो सकती है, फैमिली से हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो टाइम पर ही ठीक होती हैं, है ना। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि ये आज आपसे बहुत ज़्यादा जैसी इनकी फीलिंग्स पास्ट में थी आपके लिए, बहुत ही मैच्योर फीलिंग्स, ठीक है, जो कि एक शायद आप भी महसूस करते होगे, शायद क्या आप तो महसूस करते ही होगे, क्योंकि अगर एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, मेरी रीडिंग कनेक्ट हो रही है, तो आपने महसूस किया होगा कि पास्ट में कितना ज़्यादा ये आपको प्रोटेक्ट करते थे, या फिर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते थे, जो भी है। लेकिन आज ये उसी एनर्जीज़ में कम बैक हो रहा है पर्सन आपका। बहुत सारे पार्टनर ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिनसे आप डील कर रहे हो, इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे दोबारा से आना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, एंड पूछना चाहते हैं आपसे, बोलना चाहते हैं आपसे, क्या मुझे दोबारा अपनी लाइफ में आप आने दोगे? क्या मैं स्टेबल एनर्जीज से निकल पाऊँगा? क्या ये जो भी एनर्जीज़ है, नेगेटिव एनर्जीज से मैं पॉजिटिव एनर्जीज़ में आऊँगा? तो ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक करूँ। तो ये 2 कार्ड्स हो गए और आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर मैं इन तीनों एनर्जीज़ को हटा देती हूँ, मान लीजिए ये जो भी थर्ड पार्टी नाम का इंसान है, जो भी है, आई डोंट नो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो अगर ये आपकी लाइफ से निकल जाता और ये कम बैक होते हैं आपकी लाइफ में, तो कैसा होगा आपका फ्यूचर, और क्या ये दोबारा आपकी लाइफ से ऐसा नहीं करेंगे? इसको मैं कार्ड से देख लेती हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको रख देती हूँ। आई होप सो कनेक्ट कर रही होगी मेरी रीडिंग आपको, अगर करती है तभी कम्प्लीटली देखिएगा, ठीक है। अपने मन से ज़रूरत नहीं है आपको भी कि कनेक्ट करें, ठीक है। एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, रीडिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, और वीडियो पर जो नंबर आ रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से लेके मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। और थैंक यू सो मच। जो आपको मेरी ही रीडिंग पर्सनल रीडिंग की तरह लगती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग करवाएंगे आप तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो भी एनर्जीज आ रही है वो जनरल में आ रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं रीडिंग करूँगी आपकी, तो वो बिल्कुल आपकी ही रीडिंग होगी, तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी एंड ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, ठीक है। सो
चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या दोबारा आने के बाद ऐसी स्थिति तो नहीं होगी कि ये आपकी ज़िंदगी से चले जाएं। ठीक है, एंड मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। ठीक है, एंड 2 कार्ड्स मैं ले लेती हूँ ऑरिकल गाइडेंस से। ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं बार बार नहीं कह पाऊँगी गाइस, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा, मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। ठीक है, सो देखिए, ओके वाह, एक कार्ड्स और ले लूँ मैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट ऑरिकल गाइडेंस की मुझे नहीं समझ आती रीडिंग। ठीक है, सो ठीक है, सो अभी तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अभी मैं आपको एनर्जीज़ बता देती हूँ कि कौन सी एनर्जीज़ हो सकती है आपके पर्सन की। सो ध्यान से सुन लीजिएगा एनर्जीज़ को। देखिए, एक्वेरियस लिब्रा हो सकता है आपका पार्टनर, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, वर्गो एंड सजिटेरियस भी हो सकते हैं, वो टॉरस कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। आप अपने साइन सुन लीजिएगा, दूसरा साइन को मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग में ना साइन मुझे बहुत सारे दिख रहे होते हैं ना, तो मुझे बताने पड़ते हैं। ठीक है, सो एरीज एंड स्कॉर्पियो, ऑलमोस्ट मुझे सारे ही साइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक्वेरियस एंड लिब्रा, ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड पाइसेस है क्या किसी का पार्टनर? पाइसेस भी है। ठीक है, एंड साजी मैंने शायद बता दिया था आपको। लियो एंड कैंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यही साइन मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे एक्वेरियस और वर्गो एंड लिब्रा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एरीज भी दिख रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, सो एनर्जीज के अकॉर्डिंग अभी जो हमारा ये था चैप्टर क्लोज हुआ। ठीक है, एंड जो है ये चीज़ जो है वो हमारी स्टार्ट हुई है। सो अभी देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि क्या है स्थिति। तो देखिए, अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर ये कम बैक होते हैं आपकी लाइफ में, देखिए सबसे पहले तो मैं ऐसे बोलूँगी कि ऐसे बहुत ज़्यादा बेकरार है आपकी लाइफ में आने के लिए। एनर्जीज़ मेरे पास दोबारा आई है और ये पूछना भी चाहते हैं, बार बार इनका की क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। एनर्जीज़ मुझे मिल रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, कि ये आपसे पूछना चाह रही है कि मेरा हार्ट पूरी तरीके से टूटा हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, और कम बैक करना मुझे कर लो अपनी लाइफ में, या फिर क्या किसी भी तरीके से मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा से आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। क्या तुम बीती बातों को भुलाकर मुझे दोबारा से अपनाओगे, या फिर बीती सारी बातों को, पास्ट को, जो भी चीज़ें उनको दोबारा से नहीं करोगे। यह सारी चीज़ें आपसे पूछना चाहते हैं। क्या सारी बातें जो भी पास्ट की थी, इनके और आपके बीच में जो लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, उनको सबको भुलाकर सिर्फ वो मोमेंट्स याद रखने हैं जो मोमेंट्स आपके और उनके बीच में लविंग थे, जो एनर्जीज आपके और उनके बीच में लविंग पल थे। सो एनर्जीज जो है, तो अगर आप फ्यूचर इनके साथ देख रहे हो, अगर दोबारा आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से कि आपके साथ ऐसा करेंगे दोबारा से, कि आपको दोबारा से जो है वो आपके साथ छल करें, या फिर दोबारा से एनर्जीज़ में अगर करेंगे तो फिर खुद ही भरेंगे, पहले तो नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ के हिसाब से ऐसा नहीं करेंगे। जो एनर्जीज़ है मेरे पास वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में जो भी इंसान है, मैच्योर बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब मैच्योरिटी मुझे दिख रही है। मैच्योरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाली है। तो हो सकता है कि गाइस आप बहुत हार्ट हुए होंगे इससे, क्योंकि देखिए मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप बहुत हार्ट हुए हैं इस इंसान से, क्योंकि इसने आपका दिल जो है वो तोड़ा है, या फिर आपका विश्वास खोया है पूरी तरीके से। ठीक है, सो अभी आपको विश्वास करने में इनके ऊपर टाइम लगेगा, ये भी मैं देख रही हूँ, बट आपका विश्वास भी ना इनके ऊपर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी इंसान आज इनकी ज़िंदगी में था, ठीक है, या जो भी अभी भी है, वो इनके साथ ना डेविल वाली स्थिति हो रही है, आर्ग्यू बहुत हो रही है, और ये इंसान भी इनके साथ चीटिंग ही कर रहा है, इनके साथ खुश नहीं है। आपका पर्सन इस इंसान के साथ खुश नहीं है, इस चीज़ को मोटे तौर पर समझ लीजिए। और जहाँ पर कोई भी इंसान खुश नहीं होता वहाँ ठहरता नहीं है ज़्यादा दिन तक, तो ये इसलिए वापस आ रहे हैं। और आपका इनका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। सो देखिए कितने लोगों को मेरी एनर्जीज कनेक्ट करती है। एंड अगर फ्यूचर आपके साथ बनता है, अगर आपके साथ मैरिज होती है, या फिर अगर ना भी मैरिज की मैं बात करूं, क्योंकि हर कोई मैरिज नहीं चाहता रिलेशनशिप में, अगर आपका रिलेशन प्योर है और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम तक करना चाहते हैं तो रह सकते हैं आप लोग एक दूसरे के साथ, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, ठीक होगी। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। पास्ट को बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप भूल जाएं, पास्ट में वो मोमेंट्स भूल जाएं जो इनके और के बीच आपके बीच में डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि दोबारा से जब ये ज़िंदगी में आए ना, तो सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट हों,
ताकि आपका और उनका रिश्ता जो है वो एक वे पर जाए एंड वो वे हैप्पी हो, हैप्पी वाला हो। हाँ, सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज़ मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, मैं कॉल नहीं रिसीव करती हूँ। आफ्टर अपॉइंटमेंट यू कैन कॉल मी, ओके। सो पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए रीडिंग का, फिर आराम से हम और आप बात करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं उसके आंसर दूंगी, ठीक है, एंड आपको सेटिस्फाई करूँ आंसर देकर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय।